नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज डिफेंस डोज में हम जिस सेना की बात करने जा रहे हैं या फिर जिस बल की बात करने जा रहे हैं उसका गठन भी 1962 के बाद ही भारत और चीन के युद्ध के बाद ही किया गया था और मकसद भी लगभग वही था कि भारत की सीमाओं की सुरक्षा करना। लेकिन इसका मकसद यानी इस फोर्स का मकसद कुछ और भी था। हम बात कर रहे हैं एसएसबी की यानी सशस्त्र सीमा बल की। वैसे तो सशस्त्र सीमा बल को आईबी की एक आर्म विंग के तौर पर या फिर एक आर्म सपोर्ट के तौर पर तैयार किया गया था 1963 के अंदर दिसंबर में, लेकिन जब इसकी शुरुआत ही हुई थी तब इसको नाम दिया गया था स्पेशल सर्विस ब्यूरो, या फिर आप इसको मान सकते हैं कि ये आईबी का पार्ट किस तरीके से है। लेकिन बाद में इसको रॉ में या दूसरी जगहों में भी इंक्लूड कर दिया गया। एसएसबी ने अपने गठन के बाद कई बड़े ऑपरेशन या फिर कई इंपॉर्टेंट जगहों पर उसको लोकेट किया गया या फिर डिप्लॉय किया गया, खासतौर पर इंडो नेपाल बॉर्डर या फिर भूटान बॉर्डर पर, क्योंकि चीन का प्रभाव इन इलाकों में बहुत तेजी से बढ़ रहा था। एसएसबी पिछले कई सालों से भारत की सीमाओं की सुरक्षा या फिर इंटेलिजेंस या फिर दूसरे विंग्स को सपोर्ट भी करती आई है। अगर आप मोटे तौर पर देखें तो एसएसबी ना सिर्फ नेपाल बॉर्डर पर, भूटान बॉर्डर पर, बल्कि कश्मीर और नक्सल ऑपरेशन जैसे इलाकों में भी तैनात की जा चुकी है। वो इसलिए क्योंकि एसएसबी का काम ना सिर्फ हमारी सीमाओं की सुरक्षा या फिर वहां पर लगातार जो इनपुट मिल रहे हैं वो केंद्र को पहुंचाना है, बल्कि ये भी कि वहां के लोगों में सेल्फ ऑफ बिलोंगिंगनेस यानी भाईचारे को बढ़ाकर काम को और आसान किया जाए। यही वजह है कि अपने गठन के कई सालों के या कई दशकों के बाद आज इसकी स्ट्रेंथ या फिर आज इसकी ताकत 1 लाख सैनिकों के लगभग पहुंच चुकी है। एसएसबी ने ना सिर्फ 62 के बाद कई बड़े ऑपरेशंस में काम किया, बल्कि 1971 में जो कहा जाता है कि 71 की जंग में जो बाहिनी थी उसको भी सपोर्ट करने का या ट्रेन करने का काम एसएसबी को ही दिया गया था। और आज के वक्त में एसएसबी को एक लैंडमार्क या फिर एक बड़ी सीमा बल के तौर पर देखा जाता है। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।